पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का जाना पहचाना नाम है डीपी यादव और ऐसे में राष्ट्रीय परिवर्तन दल के बैनर तले इस बार डीपी यादव नहीं बल्कि उनके जो बेटे हैं कुणाल यादव बदायूं की सैसवान सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और आज उन्होंने कहा, एक अपील की है कि सैसवान की जनता अगर उनको चुनकर लखनऊ भेजेगी तो उनके पास पूरा एक कहा जाए एक रोड मैप है यहाँ के विकास के लिए। कुणाल यादव हमारे साथ हैं, डीपी यादव जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं डीपी यादव साहब आपसे बात करूंगा। एक गीतकार कह रहे हैं कि दुश्मनों के लिए बाहुबली, जनता के लिए भगवान हैं, डीपी यादव शेर शूरमा, शेर हिंदुस्तान है। तो आपके लिए जो कहा जाए बाहुबली शब्द ऑटोमेटिक आपके साथ के लोग ही जोड़ रहे हैं। नहीं, ये लोगों की भूल भी है। बाहुबली का अर्थ वो जानते नहीं। असलियत में बाहुबली बहुत ही आदर्श और एक अच्छा शब्द है। हम तो बाहुबलियों के आसपास भी नहीं है। बाहुबली हनुमान जी को कहते हैं, हनुमान जी की पूजा होती है, तो हम तो हनुमान जी हमारे पूज्य हैं, भगवान के रूप में उनको हिंदुस्तान में जाना जाता है। तो लोग बनाने वाले कहने वाले हैं, उनको अपना कहने का अंदाज है। मैं उस बारे में कुछ कहना है कि बाहुबल का नकारात्मक अर्थ निकाला जाता है, सकारात्मक बस। बाहुबली एक आदर्श और एक अच्छा शब्द है, तो कुल मिला के लोग अपने तरीके से उसका अर्थ निकालते हैं। इस बार आपने खुद चुनाव नहीं लड़े हैं, जबकि नामांकन किया था आपकी जो धर्मपत्नी है उमलेश जी, उन्होंने भी किया था। आखिरी में पर कुणाल जी चुनाव। मैंने अभी बताया कि क्षेत्र के 25,000 नौजवानों ने हमको अप्रोच किया और SMS देकर और पत्र लिखकर ये कहा कि भाई ये नौजवानों की दुनिया है, कुणाल यादव को पार्टी को अपना उम्मीदवार बनाना चाहिए। और पार्टी ने निर्णय लिया कि कुणाल यादव को यहाँ का उम्मीदवार, तो हम सब लोगों ने माना। जी आप खुद विधायक रही हैं, आपने अपने बेटे को कहा जाए अपनी विरासत सौंपी है, किस तरह से आप देख रही हैं, किस तरह से आपका जो विजन है परिवार का वो आगे बढ़ाएंगे? ये विरासत नहीं है, मेहनत है हमारी, लगन है, सच्चाई है। तो काम करेगा कुणाल, इसलिए कुणाल आया। काम करेंगे। कुणाल जी ये बताइए, परिवार ने माँ बाप ने अब आपको आगे बढ़ाया है, उत्तराधिकार सौंपा है, किस तरह से सैसवान एक बहुत कहा जाए बदायूं का इलाका ज़्यादा बहुत प्रोग्रेसिव पिछड़ा हुआ इलाका है, क्या विजन है, क्या रोड मैप है? देखिए यहाँ 30-35 साल तो मतलब आज़ादी की आधी उम्र तो एक नेता ही खा गए, समाजवादी पार्टी, पहले वो जनता दल में थे, तो 73-74 हमें हुए हैं। और उसके बाद हमें इतना देखना पड़ रहा है कि भाई आधी उम्र तो सैसवान की वो ले गए। इफ़ यू गो टू ऑल द इनलैंड्स ऑफ सैसवान, आप जाके देखेंगे तो वहाँ कुछ भी काम नहीं हुआ है। हर गांव में गड्ढे हैं, नॉर्मल खरंजे और RCC रोड्स भी नहीं है, मतलब बुरा हाल है। और लोगों को धमकाया जाता है, डेली उन्हें हड़काया जाता है, उन्हें उल्टी उल्टी धमकी दी जाती हैं। तो हम लोग उनकी सपोर्ट करने आए हैं कि ऐसे लोग ना डरें। और हम उनके कहा कि हम पुलिस स्टेशन यहाँ बनवाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। देखिए पुलिस स्टेशन है नहीं, बड़ी बात है। नाधा लैंड एरिया में सैसवान में सबसे बड़ा भूड़ का एरिया माना जाता है, नाधा का, ठीक है। और भूड़ के एरिया में एक बड़ा थाना नहीं है, मतलब इसका थाना बगल वाले एरिया में लगता है, जबकि नाधा अपने आप में लैंड एरिया वाइज इतना बड़ा है कि यहाँ एक थाना होना चाहिए। मैं तो कल घूम रहा था, घूमते घूमते मेरे माइंड में ऐसी बात आई कि यहाँ का थाना कौन सा लगता है। उसने बोला भैया बगल वाले एरिया का लगता है। मतलब यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। ये तो मतलब लोगों को अगर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर कंप्लेन लिखाने जाना पड़े तो बुग्गी में बैठ के या पैदल कैसे जाएगा, जाएगा ही नहीं वो। और जाएगा तब तक तो आधी रात में कैसे निकलेगा। अगर भाई मैं देख रहा हूँ कि बड़ी भीड़ उमड़ी हुई है, ये भीड़ अक्सर कहते हैं कि जो आपका जो दल है, नया दल है, BJP वर्सेस SP लड़ाई है, तो इस बार किस तरह से देखते हैं, ये वोट कन्वर्ट होगा आपके लिए? देखिए हमारे यहाँ BJP प्लस SP लड़ाई है नहीं, BJP 4th पे चल रही है। समाजवादी एज ऑफ नाउ आप भी लेते होंगे 3rd पे चल रहा है, जबकि वो रूलिंग में था। आप भी साथी हैं BJP के लोग भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं कि उन्हें मालूम है कि BJP ने कैंडिडेट इतने गलत दिए। BJP को यहाँ कैंडिडेट अगर देना था तो हम जैसा कोई देता जो यहाँ की जनता जानती, लोकल होता। अब आपको अब बाहर से पैराशूट से बंदा छोड़ रहे हो। हमें कुछ लोगों ने बाहर का कहा, हमने बोला हमने पहला डिग्री कॉलेज दिया, ठीक है, हम खेती यहाँ करते हैं, मेरी शुगर मिल यहाँ है, तो हम तो बाहर के हो ही नहीं सकते। मैं तो ऑलरेडी यहाँ बिजनेस करता हूँ, तो मैं तो यहाँ के लोगों को वैसे भी जानता हूँ।
जब ये चीजें जुड़ती हैं कि डीपी यादव बाहुबली की बेटी, तो ये टैग आप लेना चाहते हैं कि कुणाल यादव की एक सेपरेट पॉलिटिकल आइडेंटिटी? देखिए, अगर जहाँ तक पिताजी की बात है, अगर बाहुबली उन्हें लोग बोलते हैं तो वो गरीबों की वजह से बोलते हैं कि गरीबों के पीछे वो एज अ सपोर्ट खड़े हैं। बाहुबल, जैसे हम बाहुबली किसको कहते हैं? हनुमान जी को कहते हैं। तो बाहुबल मतलब बाजुओं का दम, अगर हम पूरा खोल लें, है ना, कि हमारे बाहुबल है। तो बाहुबल अगर अच्छा यूज करो, लोगों की सपोर्ट में करो, गरीबों को बचाने करो, अच्छी बात है। लेकिन आप गलत करो तो गलत बात है। तो ये तो देखिए, अच्छे रूप में लोग हमें बोलते हैं, ना कि कोई गलत रूप में बोलते हैं। मीडिया किस हिसाब से लेती है वो अलग बात है। आप थोड़ा, पब्लिक ये जानना चाहती है, दर्शक ये जानना चाहती है, आप अपने बारे में बताइए, किस तरह की क्या एजुकेशन आपकी रही, किस तरह से आप आगे बढ़े हैं? तो आपके पिताजी ने तो नोएडा के सरफाबाद गाँव से जन्मे, फिर आगे आए। मैंने स्कूलिंग के बाद मैं लंदन चला गया। लंदन यूनिवर्सिटी से मैंने अपना डिग्री प्राप्त करी है बीबीए में। आफ्टर दैट मैं इंडिया आ गया। मैंने ट्रेनिंग करी 3-4 साल की अपनी फैक्ट्रीज में ही। फिर मैं फैक्ट्री देखना चालू कर दिया। तो मेरा करीबन 11-12 साल का करियर है फैक्ट्री में एज अ फुल टाइम काम देखते हुए। तो मेरे को एज एंटरप्रेन्योर भी अच्छा हूँ, बिजनेसमैन भी हूँ। उद्यमी हैं, तो क्या इस उद्यमिता को लेकर कुछ आपके पास प्लान है कि यहाँ कुछ इंडस्ट्री लाई जाए, कुछ अच्छी चीजें ऐसी लाई जाए, कुछ एजुकेशनल सेंटर्स लाई जाए, तो ये सैसवान की धरती में बदलाव हो? देखिए, शुगर मिल भी यहाँ जो चल रही है मैंने ही लगाई थी, मेरे हाथों की लगी हुई है, रात भर खड़े होकर मैंने ही उसका इरेक्शन करवाया था। उसके अलावा दूध के प्लांट जो मैं बोल रहा हूँ वो इसीलिए है क्योंकि यहाँ का किसान या कहीं का भी किसान, भाई हिंदुस्तान में कृषि देश है, तो कृषि प्रधान देश में क्या होगा कि एक तो वो खेती करेगा, दूसरा उसका पशुपालन है, भाई दूध बेचते हैं वो पशुओं का ना, तो वो उसके अलावा सेकंड बिजनेस वही हो सकता है। तो हमने इसलिए दूध का प्लांट अनाउंस किया अपने मैनिफेस्टो में कि हम दूध का प्लांट देंगे कि जिससे उनकी आमदनी बढ़ पाए यहाँ लोकल एरिया में। अच्छा, दूध के प्लांट में नौकरी भी लिंक करेंगे लोग, तो जो स्किल लेवल यहाँ होंगे या जो हम यहाँ डेवलप कर सकते हैं वो यहीं के लोग नौकरी पाएंगे। जो स्किल सेट यहाँ नहीं है अभी के लिए वो बाहर से लाएंगे जब तक यहाँ के लोग ट्रेन नहीं हो जाते। उसके अलावा हम यूनिवर्सिटी खोलेंगे एजुकेशन में, एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या कृषि विश्वविद्यालय, अगेन उसमें 24-25 हज़ार बच्चा पढ़ेगा, 3 से 4 हज़ार लोग रोजगार पाएंगे। पूरा मन में आपने रोड मैप एक खाका खींच लिया है कि जनता आशीर्वाद दे तो आपके पास बहुत कुछ अभी तो हम कन्या विद्यालय भी सीबीएसई बोर्ड का खोलेंगे, बहुत बड़ा इसी एरिया में खोलेंगे। और हम आईटीआई कॉलेज भी खोलेंगे कि टेक्निकल किसी को कोर्स करना हो, टेक्निकल वेल्डर बनना हो, किसी को फिटर बनना हो और किसी को फैक्ट्रियों में काम कर सके। मेरी फैक्ट्री में मान लो काम करना चाहे तो कैसे करेगा, तो उसके लिए आईटीआई चाहिए, राइट? तो वो सब भी करवाएंगे हम। तो स्किल डेवलपमेंट अभी लोग सब्सिडी के नाम पे सरकार से ले रहे हैं, पढ़ा कुछ नहीं रहे हैं, हम एक्चुअल करेंगे। तो कुणाल यादव, पूरा विजन है, एक पॉलिटिकल विजन है कि डेवलपमेंट का क्या रोड मैप रहना चाहिए। 14 फरवरी को यहाँ बदायूं में सेकंड फेज में वोटिंग होनी है और पूरा उनको उम्मीद है कि यहाँ की जो जनता है उनको जरूर आशीर्वाद देगी और अगर वो विधायक चुनते हैं तो उनके पास पूरा कहा जाए एक खाका खींचा हुआ है कि किस तरह से सहसवान के लिए वो क्या करना चाहते हैं। तो कुल मिला के कहा जाए आज राष्ट्रीय परिवर्तन दल के इस कार्यक्रम में भीड़ अच्छी खासी उमड़ी है और उम्मीद है कि राष्ट्रीय परिवर्तन दल का खाता सहसवान से खुलेगा। बदायूं से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।